तो आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है कि भाई लैंडस्लाइड्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखो, है ना, या लैंडस्लाइड्स क्या होती है इनके बारे में आप बताइए। तो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखो लैंडस्लाइड्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सिंपली अगर इसका हम डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये है एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, ठीक है, जो भी यहाँ पर रॉक हैं, डिब्रीज हैं और अर्थ डाउन अ स्लोप। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक स्लोप इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ से कोई चीज़ है जो इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पर मूव कर रही है ना, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई रॉक भी हो सकता है। डिब्रीज मतलब यहाँ पर क्या है कि डिब्रीज मतलब छोटे छोटे टुकड़े, है ना। वैसे डिब्रीज जो है वो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो वेस्ट वगैरह होता है ना, जैसे कोई चीज़ यहाँ पर क्या है कि उसका कोई यूज़ नहीं रह गया, है ना, जैसे कोई सैटेलाइट वगैरह है, सैटेलाइट स्पेस में है और अब उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया गया, तो वहाँ पर उसका जो कचरा यहाँ पर बचता है ना, जो वेस्ट यहाँ पर बचता है उसको हम डिब्रीज यहाँ पर कहते हैं। तो डिब्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या अर्थ डाउन अ स्लोप, तो जो भी मिट्टी वगैरह होती है, जो ज़मीन वगैरह होती है, वो जब नीचे की तरफ यहाँ पर मूव करती है तो इसको हम बोलते हैं लैंड स्लाइड। मतलब कि लैंड यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको स्लाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विथ अर्थक्वेक, फ्लड एंड वोल्केनो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर कभी अर्थक्वेक वाली सिचुएशन होती है, कभी फ्लड वाली सिचुएशन होती है, या वोल्केनोज वगैरह जो है वो इरप्ट यहाँ पर होते हैं, तो उसी टाइम पीरियड पर लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो प्लेट्स वगैरह आपको देखने को मिल रही हैं, है ना, हमारे अर्थ के नीचे जो अलग अलग तरीके की प्लेट्स हैं, उनकी मूवमेंट यहाँ पर होगी, उसमें कुछ डिसरप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि लैंडस्लाइड यहाँ पर आपको देखने को फ्रीक्वेंटली यहाँ पर मिलती रहती। बारिश वगैरह के सीजन में भी कई जगह पर क्या होता है कि लैंडस्लाइड वगैरह बड़े स्केल पर आपको देखने को मिल रही हैं। अब प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। वही मैंने आपको बताया कि अगर लगातार बहुत टाइम तक जो है वो बारिश हो रही, जैसे केरला में देखोगे, तमिलनाडु वगैरह में देखोगे, तो वहां पर बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी लंबी लेंथ की आपको बारिश देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लैंडस्लाइड होगा। और लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ रिवर वगैरह होता है वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है ना। अभी ब्लॉक यहाँ पर हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो फिर वो फ्लड वगैरह वाली सिचुएशन भी यहाँ पर हो जाएगी, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्लॉकेज यहाँ पर लगा है, क्योंकि पानी में भी बहुत प्रेशर होता है, तो पानी क्या करेगा, उसको धक्का देगा, तो एकदम से मान लीजिए कि वो जो ब्लॉकेज यहाँ पर लगा था वो अगर हटता है ना। अब जैसे सिंपल सी बात समझिए, जैसे मान लो ये चीज़ है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये लैंडस्लाइड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि पानी वगैरह जो है वो बहुत स्टोर हो गया है। अब यहाँ पर आपको घर वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये घर ऐसे बने हुए हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये जो चीज़ यहाँ पर रास्ता इसने ब्लॉक किया है, जब ये हटेगी तो एकदम से कितना सारा पानी है जो नीचे की तरफ यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी वजह से जो नीचे वाली सिचुएशंस हैं, जो नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको अगर आप देखोगे तो उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा आपको सीवियर होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो जैसे अगर बोला जा रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग, ठीक है, जब वो यहाँ पर बर्स्ट होगा तो आप देखोगे कि जो डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोग हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, वो डाउन स्ट्रीम हो गया। फिर उसके बाद अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो अप स्ट्रीम है। मतलब अगर मान लीजिए कि इसी डायरेक्शन में, है ना, रिवर फ्लो कर रही है और मैं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आऊँगा तो इसका मतलब है अप स्ट्रीम में आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डाउन स्ट्रीम। In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern, ठीक है। तो जो भी हिली टेरेन होता है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी अगर आपने अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर सुना होगा, तो वहाँ पर भी इस तरीके के लैंडस्लाइड वगैरह जो है वो आपको देखने को मिले, है ना। आप इनके वीडियोज़ वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि लैंडस्लाइड जो है वो काफ़ी बड़ा इवेंट यहाँ पर हो जाता है। और हिली एरियाज़ वगैरह में क्या होगा कि वहाँ पर तो पूरा हिल है ना, पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से क्या है कि जब भी इस तरीके की कोई रेनफॉल ज़्यादा हो रही है ना, या कोई अर्थक्वेक वगैरह की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड जो है वो फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा। और जब यहाँ पर लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलेगा ना, तो इसकी वजह से जो जीवन है, जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब जान माल दोनों की यहाँ पर हानि होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसी वजह से हिली जो रीजन्स यहाँ पर होते हैं, टेरेन होते हैं, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये लैंडस्लाइड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर एक प्ले करता है ना। तो जो नेगेटिव डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, मतलब इससे लोगों का और प्रॉपर्टी का जो है वो नुकसान यहाँ पर आपको देखने को